नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गोला स्टेशन से। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे गोला स्टेशन पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कहां तक वायरिंग का काम हो गया है, कितना कार्य बाकी है, इस पर चर्चा होगी। ये वीडियो भेजा है गोला स्टेशन से हमको हमारे रेल रिपोर्टर तनिष्क ने। और जैसा आप देख सकते हैं ऊपर आसमान में घने बादल लगे हुए हैं और गोला स्टेशन के जो मुख्य प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर वायरिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। इसको अभी OHE वैन के साथ फाइनल किया जाएगा, एक बार फिर से चेक होगा जितनी भी चीज़ें हैं। और आउटर की तरफ जो बाकेगंज यानी हमारी मैलानी जंक्शन की दिशा है वहाँ तक आगे तक तार जो है अब पहुँच गया है। गोला स्टेशन से आगे बढ़ते हुए बाकेगंज की दिशा में अगला टारगेट बाकेगंज स्टेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोला स्टेशन पर, हालांकि आज रोशनी कम थी, ये ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा विजुअल्स हैं, लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पर आप देख सकते हैं तार लगाने का कार्य यहाँ पर पूरा हो गया है। मुख्य लाइन पर और लूप लाइंस पर आप देख सकते हैं ऊपर वायरिंग आपको दिख रही होगी। हालांकि बैकग्राउंड में आसमान में चूँकि बादल लगे हैं, आज लाइट भी कम थी, सूरज यहाँ पर नहीं निकला है और चूँकि प्रॉपर सनलाइट जब नहीं होती है तो वाइट बैकग्राउंड में तार को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि जो कार्य बहुत लंबे समय से बंद पड़ा था, बीच में अटक गया था वायरिंग का काम, गोला स्टेशन के आउटर पर आके लखीमपुर से आगे अब वायरिंग हो रही है। पैकेज 2 सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन, हमारा जो NER का लखनऊ मंडल है उसमें लखीमपुर स्टेशन तक आपको पता है कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य कंप्लीट हो गए थे। उसका CRS इंस्पेक्शन भी हो गया था जो CRS NE सर्किल लतीफ़ खान जी ने किया था। अब लखीमपुर से आगे चूँकि मालगाड़ियाँ गोला स्टेशन तक आती हैं तो कवायद चल रही है कि आगे का सेक्शन मैलानी जंक्शन तक जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और यहाँ पर भी फिर वही हो जाता है कि पावर सप्लाई का इशू, जैसे पिछली बार हुआ था कि लखीमपुर तक आकर के वायरिंग रुक गई थी, क्योंकि बिस्वा का जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वहाँ से जो TSS है हमारा बिस्वा का, वहाँ से पावर सप्लाई जो है वो लखीमपुर से आगे नहीं पहुँच पा रही थी। तो अब खैराबाद अवध जो सीतापुर ज़िले में है और सीतापुर से ठीक पहले एक स्टेशन पड़ता है डालीगंज वाले, हमारा जो रूट है लखनऊ वाला रूट, वहाँ पर जो ट्रैक्शन सब स्टेशन बन गया है वो लगभग पूरा हो चुका है, उसमें सप्लाई आ रही है और वहाँ से सप्लाई अब आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है गोला स्टेशन तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का ये कार्य हुआ है 25,000 वोल्ट से ये सेक्शन एनर्जाइज हो जाना चाहिए और लखीमपुर का SSP और फिर गोला का SSP ये बहुत तेज़ी से इस पर कार्य हो रहा है, ये भी तैयार हो जाने चाहिए। और यहाँ के बाद फिर आगे बाकेगंज मैलानी जंक्शन की दिशा में वायरिंग का काम बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स में किस प्रकार से वायरिंग, यहाँ पर ड्रॉप आर्म्स लग चुके हैं, सब चीज़ फिटिंग हो चुकी है। गोला वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। और माल गोदाम साइड भी आप देखिए जो क्रॉस बार यहाँ लगाई गई हैं, लोडिंग अनलोडिंग यहीं पर होगी। और यहाँ पर आगे अब हम फैक्ट्री की दिशा में थोड़ा बढ़ते हैं। आपको KPTL के वर्कर्स कार्य करते हुए दिख रहे होंगे, किस प्रकार से ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी लगा करके किस प्रकार से यहाँ पर तेज़ी के साथ कार्यों को पूरा किया जा रहा है। जो वायरिंग का काम है इसमें ड्रॉपर्स वगैरह लगते हैं, जो होल्डर्स के अंदर से ये तार आता है इसको फाइनल किया जाता है, टाइट किया जाता है बिल्कुल, ताकि कहीं पर भी वायर जो है वो लूज़ ना रहे, ढीला ना रहे। क्योंकि इसी कॉन्टैक्ट वायर में जो हमारा लोकोमोटिव चलता है ये लोको, उसका पेंटोग्राफ निरंतर टच करता है और इसी से वो बिजली की जो आपूर्ति होती है लोकोमोटिव में वो इसी वायर से होती है। तो बाकायदा एक एक पॉइंट, एक एक फिटिंग चेक की जा रही है। गोला स्टेशन के आउटर पर हम पहुंच गए, माल गोदाम वाला जो प्लेटफॉर्म है मैलानी की दिशा में आगे की तरफ आउटर पर, फैक्ट्री के ठीक पीछे हम लोग खड़े हैं। आप समझ सकते हैं सामने आपको फैक्ट्री दिख रही होगी गोला स्टेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यों में किस प्रकार से तेज़ी आ गई है और वर्कर्स रात दिन लगे हुए हैं, जल्द से जल्द इस कार्यों को पूरा करने की कोशिश हो रही है। सामने थोड़ा सा जूम करके हम आपको जो गोला की शुगर फैक्ट्री है इसका व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोडिंग अनलोडिंग जो भी मालगाड़ियाँ आ रही हैं उनकी गुड साइडिंग यहाँ पर यहीं से होती हैं और गोला स्टेशन तक अगर एनर्जाइज हो जाएगा वायर और अगर दबाव रहेगा
क्योंकि मैलानी तक मुझे लगता है अभी बाकेगंज में एसएसपी जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और मैलानी तक अभी तार पहुंचेगा, उसमें भी समय लगेगा। तो अगर लखीमपुर से अगले चरण में गोला तक अगर कराया जाता है सीआरएस, ये तो बाद में समय आएगा तो पता चलेगा कि यहाँ तक होता है या पूरा ही मैलानी जंक्शन तक कंप्लीट करा करके फिर उसके बाद सीआरएस करते हैं। तो मालगाड़ियों का जो रास्ता है यहाँ तक ई लोगों से आने का फिर वो साफ़ हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन जो है फिर उसका यूज़ हो जाएगा, क्योंकि लखीमपुर तक जो सीआरएस हुआ था उसका कोई भी मतलब नहीं था, कोई यूज़ में वो नहीं आया। और डीज़ल से जो पैसेंजर ट्रेन हैं वो भी फ़िलहाल मैलानी तक जब तक चलेंगी तो वो सब डीज़ल से ही आएंगी, जब तक पूरा मैलानी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाता। ये डीआरएम मैम ने भी साफ़ कर दिया है कई बार अपने ट्वीट के ज़रिए कि रेलगाड़ियों का संचालन विद्युत लोकों से यात्री गाड़ियों का तभी हो पाएगा जब मैलानी तक कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वायरिंग जो है उसको पूरा किया जा रहा है, फाइनल किया जा रहा है गोला स्टेशन पर। ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल्स हैं गोला स्टेशन से जो आज कार्य हो रहा है। 18 जून है आज, और 18 जून दिन फ्राइडे। आप देख सकते हैं जो ताज़ा हालात हैं, ताज़ा स्थिति है 18 जून को गोला स्टेशन के ऊपर, उसके विजुअल्स हैं ये। केपीटीएल के वर्कर्स आपने देखा कार्य कर रहे हैं आउटर पर, वहाँ पर तार को फाइनल किया जा रहा है। स्टेशन के ऊपर लगभग जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो गुड्स की हमारी लाइन है, वायरिंग का काम लगभग यहाँ पर फाइनल हो चुका है। एक बार ओएचई वैन से जब एनर्जाइज होगा उससे पहले, जब तक 25,000 वोल्ट करंट छोड़ा जाएगा इन तारों में, उससे पहले एक बार ओएचई वैन से पूरा चेक होगा। जो हमारा ये सेक्शन है ओएचई पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद ही फिर विद्युत प्रवाह किया जाता है। 25,000 वोल्ट का करंट इसमें छोड़ा जाता है। तो गोला स्टेशन पर आप देख सकते हैं जो ताज़ा हालात हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के, ताज़ा तस्वीरें। सामने कैंपिंग कोच खड़ी हुई है जिसमें स्टाफ रुकता है केपीटीएल का, और काफ़ी तेज़ी के साथ अब वायरिंग का काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अब बाकेगंज स्टेशन के ऊपर भी तार नज़र आना चाहिए अगर वायरिंग आगे बढ़ेगी मैलानी की तरफ, क्योंकि बाकेगंज स्टेशन पर भी जितने ब्रैकेट्स वगैरह हैं, होल्डर्स हैं, वो लगभग लगा लिए गए हैं। तो वायरिंग का काम गोला स्टेशन से आगे जब बढ़ेगा नेक्स्ट, तो अगला टारगेट बाकेगंज स्टेशन होगा। और उसके बाद मैलानी में जब प्लेटफॉर्म्स पर वहाँ पर सारे ओएचई मास्ट इरेक्ट हो जाएंगे और स्लाइडर आर्म्स लगा लिए जाएंगे, क्रॉस बार्स और ड्रॉप आर्म्स वगैरह जब सब सेट हो जाएगा, फिर वायरिंग का काम आगे बढ़ेगा मैलानी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाफ का हमारा कोच होता है, ऊपर इसके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर चढ़ करके ये लोग जिसकी मदद से वायरिंग को करते हैं, इन ब्रैकेट्स में हुकअप करते हैं, टांगा जाता है तार को, बाद में फिर उसको फाइनल किया जाता है ब्रैकेट्स में लगा करके। एक लंबा प्रोसेस है, कई बार पूर्व के वीडियोस में इस चीज़ को हम आपको बारीकी से दिखा चुके हैं, इसको कवर कर चुके हैं, तो आप सब जानते ही होंगे किस प्रकार से यहाँ पर वायरिंग होती। ऊपर से भी हम आपको पैदल पुल के ऊपर से थोड़ा एक व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोला स्टेशन की जो सूरत है वो अब बदल गई है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले का गोला स्टेशन आप अगर ध्यान करें किस प्रकार का था, और अब जब वायरिंग यहाँ पर लग चुकी है, तार लग चुके हैं, तो बहुत जल्द गोला वासियों को फिर इलेक्ट्रिक लोगों भी यहाँ पर नज़र आएंगे आते और जाते। और इससे फ़ायदा ये होगा, प्रदूषण नहीं होगा, और भविष्य में आगे आपको जो यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन्स भविष्य में जब चलाई जाएंगी आगे इस सेक्शन से कभी, तो सब वो ई लोको से ही चलेंगी, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव वैसे भी रेलवे से सब फेज़ आउट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। सरकार ने अपना मन बना लिया है और 2023 का टारगेट है। हो सकता है 2023 से थोड़ा अधिक समय लग जाए, लेकिन एक टारगेट जिस प्रकार से सेट करके सरकार चल रही है कि नहीं, हमको जल्द से जल्द रूट्स को इलेक्ट्रीफाइड करना है। और डीज़ल पे बहुत मेंटेनेंस आती है, खर्चा बहुत होता है। यहाँ ऊपर से आप देखिए, पैदल पुल के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी फुट ओवर ब्रिज पर जाली वगैरह लगानी बाकी है, जो सेफ्टी नेट लगता है, और कॉशन वहाँ पर स्टेशन के ऊपर भी लगाया जाता है। वो अभी साइन बोर्ड्स जो होते हैं वार्निंग के, यहाँ पर 25,000 वोल्ट का करंट चल रहा है, तो सावधान रहिए। ये सारी चीज़ें भी लगेंगी। अभी आप देख सकते हैं रेलिंग आपको खुली हुई दिख रही होगी, और क्योंकि अभी करंट नहीं छोड़ा गया है, उससे पहले ही यहाँ पर जाली फिट कर ली जाएगी। अभी यहाँ ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं गोला स्टेशन का,
तार आपको दिख रहे होंगे कॉपर के चमकते हुए। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा वाइट बैकग्राउंड हो रहा है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे बाएं हाथ पर आपको तार दिख रहा होगा चमकता हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर वायरिंग जो है तेज़ी के साथ KPTL पूरा कर रही है। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पे गोला स्टेशन से हम आपको एकदम लेटेस्ट विजुअल्स दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है गोला स्टेशन की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ कैंपिंग कोच जो है वो खड़ा हुआ है, UTV मशीन आगे खड़ी हुई है। और यहाँ पर जब फाइनल हो जाएगा कार्य मुझे लगता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे वायरिंग जो है वो मैलानी जंक्शन की दिशा में बढ़ेगी। तो अच्छी बात है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में तेज़ी आई है कुछ, जिससे कि इस सेक्शन पर भी जल्दी ही विद्युत लोकों से रेलगाड़ियों के चलने का जो एक सपना लोग देख रहे हैं वो पूरा होता नज़र आ रहा है। और चूँकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, धीरे धीरे रेलगाड़ियाँ वापस पटरी पर आ रही हैं, तो उम्मीद है आने वाले समय में जल्दी ही जब ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे हो जाएंगे तो आपको लखनऊ जंक्शन से मैलानी तक जो यात्री गाड़ियाँ पैसेंजर ट्रेन्स आ रही हैं फिर वो विद्युत लोकों से आएंगी। तो ये था एक अपडेट गोला स्टेशन से, लेटेस्ट विजुअल्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।